हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस प्यार को क्या नाम दूं के आने वाले एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आए। इससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आस्था और श्लोक दोनों भी पास आ जाते हैं। आस्था श्लोक के गले लग जाती है और श्लोक भी। फिर बाद में दोनों एक दूसरे को बात करने लगते। आस्था कहती है कि मैंने कहा था ना श्लोक, आप मेरे बगैर नहीं रह सकते, थोड़ी देर भी नहीं रह सकते, देखा आ गए ना आप मेरे पास तभी। श्लोक कहता है कि आस्था कितनी गलतफहमी है ना, खुद की तारीफ खुद ही कर लेती हो, ऐसा आस्था से वो कहता है। फिर आस्था और श्लोक जो है दोनों के पास आते और एक दूसरे से बात करने लग जाते हैं। पर वो असल में एक दूसरे के पास नहीं आते, वो दूर दूर ही होते हैं। एक दूसरे को देखकर वो ये फील कर रहे होते हैं कि वो एक दूसरे के पास आ गए। फिर दोनों एक दूसरे को गुस्से से देखते और चले जाते हैं। सुबह हो जाती, सोजल जो है देर से उठती है। बाद में उसे नाश्ता बनाना होता है। वो सोचती है कि क्या बनाऊँ, आई से पूछ लेती हूँ। नहीं, फिर वो सोचती है कि मेथी की भाजी और रोटी बना देती हूँ। दूसरी तरफ आस्था और जो अंजलि होती है वो नाश्ता बनाकर रेडी कर देती है, पोहे और कुछ बना लेते हैं। बाद में फिर अंजलि को काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है सोजल का कि उसने मतलब ठीक से नाश्ता नहीं बनाया और मेथी की भाजी और रोटी जो है नाश्ते में बनाई है। इस घर में कोई नहीं खाता मेथी की भाजी और रोटी, ऐसा वैसा से कहने लगती है। तभी आस्था जो अंजलि को समझाती है और कहने लगती है कि उसे जिम्मेदारियाँ निभाने दीजिए आई, और आई को मतलब अंजलि को फोर्स करती है कि वो उसके साथ में नाश्ता कर दे। पोहे ठंडे हो जाएंगे और बाद में खाने के लिए अच्छे नहीं लगेंगे। आस्था के काफ़ी फोर्स करने पर अंजलि मान जाती है निरंजन के पहले खाने के लिए। फिर बाद में वो कहती है ये तो पाप है ना, वो कहती है कि पाप नहीं है। फिर बाद में अंजलि और आस्था जो है नाश्ता लेकर वहाँ से जा रहे होते हैं। सोजल सबको नाश्ता परोसती है। बाद में वहाँ पर जो है वो सामने जाकर बैठ जाती है, निरंजन के सामने अंजलि जाकर बैठती है। अंजलि को देखकर निरंजन को काफ़ी गुस्सा आने लगता है। वो सोचता है कि ये यहाँ पर कैसे बैठ गए और मेरे पहले कैसे खाने लगे। आस्था काफ़ी फोर्स करती है अंजलि को खाने के लिए। तभी अंजलि जो है वो मुँह खोलती है और एक निवाला खा लेती है। निरंजन को काफ़ी गुस्सा आता है अंजलि को खाता हुआ देखकर, और वो खाने के ऊपर से उठ जाता है और कहता है कि मेरा हो गया। फिर बाद में सब उसे खाने के लिए एक्सेस कर रहे होते हैं। वो कहता है कि नहीं, बाद में खा लूँगा। और फिर भरत भी काफ़ी गुस्सा होता है सोजल के ऊपर। वो कहता है कि मेथी की सब्ज़ी और रोटी कौन बनाता है। फिर बाद में वहाँ पर आस्था कहने लगती है भरत से कि वो उसके लिए कुछ बना देंगी। तभी बाद में वहाँ पर भरत कहता है कि नहीं, वैसे घर का बंटवारा हो गया है, रिश्तों का भी, सोजल को समझना चाहिए कि क्या बनाना है क्या नहीं। दूसरी तरफ ज्योति उसकी ससुराल में जो सिद्धार्थ की माँ होती है वो सामान पैक कर कर वहाँ से जाने लगती है और कहती है कि बहुत दिन हो गए हम यहाँ पर रह रहे हैं। तभी वहाँ पर सिद्धार्थ आता है और सिद्धार्थ कहता है कि तुम कहीं नहीं जाऊँगी आई, मैंने दूसरा घर देख लिया है, वहाँ पर हम रहेंगे। छोटे से घर में एडजस्टमेंट नहीं हो रही इसलिए। फिर उसके बाबा वहाँ पर आते और कहते हैं कि शादी के बाद कुछ तो दिन होते साथ में बिताने के, तुम साथ में बिताओ। तभी वो कहता है कि नहीं, ज्योति भी चाहती है कि सब साथ में रहे। और फिर बाद में सिद्धार्थ की माँ जो है मान जाती है और वहाँ पर रुक जाती है ज्योति के साथ में रहने के लिए। ज्योति काफ़ी खुश होती है कि सब मतलब अच्छा हो रहा है। दूसरी तरफ वहाँ पर जो है निरंजन को काफ़ी गुस्सा आता है कि अंजलि ने उसके पहले खाना खा लिया, नाश्ता कर लिया। वो उसके सॉक्स ढूंढ रहा होता है, उसे सॉक्स नहीं मिल रहे होते। फिर बाद में अंजलि का उसका गुस्सा बढ़ते ही जा रहा होता है अंजलि के ऊपर, उसे कुछ नहीं मिल रहा होता है। ऑफिस में जाना होता है, उतने में वहाँ पर श्लोक आता है। श्लोक कहता है कि क्या हुआ बाबा, आप बैठिए, मैं आपके सॉक्स ढूंढ कर दे देता हूँ। फिर बाद में वो सॉक्स ढूंढ कर देता है और सब जो है वो अच्छा हो जाता है। और यहाँ पर एपिसोड जो है वो ख़त्म हो जाता है।